गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस मंत्र क्लासेस पटना में आपका स्वागत। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है भारत के संविधान की अनुसूचियां। इसको देखते हैं और क्लियर करते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही है। इस स्लाइड में थोड़ा सा गलती हो गया है, भारत के संविधान की अनुसूचियां है। प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है। उसमें देख लीजिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, ठीक ना? लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, आप अनुच्छेद जान ही रहे हैं। अनुच्छेद कितना है टोटल? 395 और भाग 22। ठीक है, आइए हम लोग अनुसूची पे आते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। बीच बीच में संविधान संशोधन करके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक ना, आगे देखते हैं। देखिए, प्रथम अनुसूचिया में क्या है कि भारत, प्रथम अनुसूचिया में है, प्रथम अनुसूचिया में भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्या? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है भाई, वर्तमान में कितना राज्य है? वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है? वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है? 28। और संघ राज्य क्षेत्र कितना है? संघ राज्य क्षेत्र बोलिए 81% 8। ठीक है दोस्तों, क्या है? भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए, प्रथम अनुसूचिया ले लीजिए, प्रथम अनुच्छेद ले लीजिए, प्रथम भाग ले लीजिए। सब में दिया है भारत और भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है सभी में, प्रथम अनुसूची में, प्रथम भाग में, प्रथम अनुच्छेद में, सब में दिया गया है। दूसरा में क्या है? दूसरा में है वेतन। दूसरा में क्या दिया हुआ है? वेतन, भत्ता तथा पेंशन। किसका वेतन भत्ता पेंशन? बताइएगा, किसका दिया हो गया है वेतन भत्ता पेंशन? भारतीय संघ के पदाधिकारी को, जो भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाला वेतन भत्ता पेंशन होता है। भारतीय संघ के पदाधिकारी को, कार्यों को मिलने वाले वेतन भत्ता पेंशन। लेकिन आप लोग को याद रखना से वेतन भत्ता पेंशन। ठीक है, वेतन भत्ता पेंशन भारतीय संघ के पदाधिकारी को। भारतीय संघ के पदाधिकारी में आप देख लीजिए कौन कौन आता है भारतीय संघ के पदाधिकारी में। देखिए यहां से राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के क्या है? सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ये सब दिया गया है इसमें, इत्यादि दिया गया। आज मेन रूप से हम लोग अनुसूचियां याद करेंगे। देखिए, पहला में तो हो गया, एक बार रिपीट कर लीजिए। प्रथम में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। द्वितीय में वेतन भत्ता तथा पेंशन दिया गया है। किसका दिया गया देख लीजिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ना, तो पूछेगा कि वेतन किस अनुसूचिया में दिया गया है, तो दूसरे समझ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको याद हो ही गया होगा, प्रथम में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, द्वितीय अनुसूचिया में वेतन भत्ता तथा पेंशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं।
तृतीय अनुसूचिया, तृतीय अनुसूचिया में शपथ का प्रावधान दिया गया है। क्या दिया गया है? शपथ। शपथ तृतीय अनुसूचिया में क्या दिया गया है? शपथ। तृतीय अनुसूचिया में क्या दिया गया है? शपथ दिया गया है। शपथ तृतीय अनुसूचिया में शपथ दिया गया। किसका शपथ दिया गया है? तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को। किसका? भारतीय संघ के पदाधिकारियों का। लिख लीजिए, भारतीय संघ के पदाधिकारियों का। ये खाली जानने के लिए दे दिया है। और देख लीजिए, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को। लेकिन आप अथी में है, क्या बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया। राष्ट्रपति का अनुच्छेद शपथ जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 69 में दिया गया है। और राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में, यानी 159 में। इसको अच्छे से याद रखिएगा। शपथ दिया गया है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों का शपथ दिया गया है तृतीय अनुसूची में, लेकिन जो राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल का अनुच्छेद का शपथ दिया गया है अनुच्छेद 159 में। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए वो ट्रिक बताते हैं। शपथ, शपथ में देख लीजिए आप 3 गो अक्षर है। क्या गो अक्षर है? 3 गो लेटर है। शपथ में 3 गो लेटर है, स प अथ, ठीक ना। तृतीय अनुसूची, तो इसे भी कनेक्ट करके याद कर सकते हैं छोटा छोटा ट्रिक के माध्यम से। शपथ तृतीय अनुसूचिया। और दूसरे में, पहला में क्या था? भारत के राज्य और संघ राज्य। दूसरा में हो गया वेतन भत्ता पेंशन, और तीसरा में शपथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुसूची, जो चौथी अनुसूची, चौथी में क्या दिया गया है? चौथी में आप देखिएगा दिया गया है राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के चौथी में दिया गया है राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व। चौथी में दिया गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्य और किसका? संघ राज्य क्षेत्र का। संघ राज्य क्षेत्र का, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस संघ राज्य क्षेत्र में जो दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र में क्या दिया गया? कै गो है संघ राज्य क्षेत्र में? इसमें 3 गो। कौन कौन? एक तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा हो जाएगा दिल्ली, तीसरा होगा पांडुचेरी। मतलब 28 गो राज्य हो गया। टोटल राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। और 3 ठो ही संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इसका हो गया राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चौथा में, समझे? चौथा में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का। तो राज्य तो 28 राज्य का है, और संघ राज्य क्षेत्र में 3 गो का है। किसका? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। समझ में आ रहा है दोस्तों? 5वीं अनुसूची में देखिए, 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? देखिए 5वीं में दिया गया है अनुसूचित जाति। 5वीं में दिया गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। प्रशासन
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में किसमें दिया है? 5वीं अनुसूची में। ध्यान से देखिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के बारे में दिया गया है 5वीं अनुसूची में। अब छठी में देख लीजिए, छठी में दिया गया है, छठी में असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के क्षेत्र के कितना है? क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, क्या जनजाति, अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातीय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन, क्षेत्रों में प्रशासन, इसको गौर से देखिएगा। चौथी में दिया गया है राज्यसभा के, जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका? राज्य और संघराज्य क्षेत्र का। तो राज्य में तो 28 राज्य का, ठीक है, राज्य में कितना? 28 राज्य का, और संघराज्य क्षेत्र में हो गया आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। 5वीं में दिया गया है अनुसूचित क्या? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। 5वीं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। और छठी में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। देखिए, इसको याद करने का अच्छा सा ठीक है। देखिए, 5वीं और छठी को एक क्रम में याद करिएगा कि अनुसूचित जाति दिया गया है इसमें और अनुसूचित जनजाति दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि अनुसूचित जनजाति की चर्चा कौन कौन अनुच्छेद में किया गया है, तब क्या हो जाएगा? 5वीं और छठी। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, छठी अनुसूची याद करने का अच्छा सा अति बताते हैं, कैसे याद कीजिएगा, क्या क्या है छठी में, क्या क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है होगा, आपको अच्छा से आशा करते हैं कि दिख रहा होगा। कि जूम हो सकता है? नहीं, जूम नहीं होगा दोस्तों, आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए बताते हैं। असम बोले हैं हम, छठी अनुसूची में क्या बोले हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। देख लीजिए कैसे याद करना है। असम, ये जो हो गया असम, क्या है? असम, असम है मेरे दोस्तों, असम, देखिए असम, यहाँ पे देखिए मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, लाइन से है। आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लाइन से ही मैप से याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के क्षेत्र में प्रशासन के बारे में किसमें दिया है? छठी अनुसूची में। तो याद हो गया होगा इतना। एक बार देख लीजिए फिर से हम बता देते हैं। पहला में क्या बता है? पहला में बता है भारत के राज्य और संघराज्य क्षेत्र। दूसरा में हो गया वेतन, भत्ता और पेंशन। तीसरा में हो गया शपथ, ठीक है। वेतन, भत्ता और पेंशन और शपथ को एडजस्ट करके याद कर लेंगे एक जगह। फिर चौथा में आइए, चौथा में बताया राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व किसमें? संघ और राज्य दोनों का। 5वां में हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन। छठा में हो गया अनुसूचित जनजाति के, छठा में हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। 7वीं में देखिए, 7वीं में है केंद्र और राज्यों के बीच। 7वीं में किसमें? केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच
शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। सातवीं में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, के बीच शक्तियों इसे ले लेता है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किसमें है, सातवां में। जब भाई सातवां में है तो सातवां में शक्ति, मतलब सूचित से ये भी याद रख सकते हैं इसको, सातवां में तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, किसका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अब देखिए केंद्र और राज्यों के शक्तियों के विभाजन में क्या क्या दिया गया है, आपको मेन रूप से याद रखना है शक्तियों का विभाजन या सूची। सातवीं में क्या दिया गया, सूची, जैसे संघ सूची। देखिए यहाँ संघ सूची दिया गया है। तो वर्तमान में पहले कितना था, ये पहले था, पहले कितना विषय था, 97 विषय था। अब वर्तमान में कितना है, 100 विषय, वर्तमान में 100 विषय है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में पहले था 97 विषय, अभी वर्तमान में कितना है, 100 विषय, जोड़ दिया गया है। एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं, देश की प्रतिरक्षा, अगर पूछेगा कि देश की प्रतिरक्षा किस सूची का विषय है तो आप बोलिएगा संघ सूची का विषय है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है इस हिसाब से, जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल याद रखिएगा ध्यान से, रेल है संघ सूची का विषय, और रेलवे पुलिस किसका है, देख लीजिए, तो रेलवे पुलिस यहाँ पे होगा, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। जब राज्य सूची पढ़ाएंगे तो बता देंगे अभी तुरंत, समझे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेल हो गया, यहाँ से देखिए रेल के बाद डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, रेडियो, टीवी, शेयर बाजार, जनगणना, निगम कर इत्यादि। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं संघ सूची में कौन कौन विषय है। देश की प्रतिरक्षा, देखिए ऐसे इसको याद रखेगा तो याद रहेगा, जो संघ का काम है, जो केंद्र सरकार काम करती है जिस पर, वो संघ सूची के विषय में रहता है। जो राज्य सरकार काम करती है जिस पर, वो राज्य सूची का विषय हो गया। जिसमें दोनों मिलकर काम करती है, कोई भी कर सकता है, वो समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, समझे। तब देख लीजिए इस संघ सूची का विषय में फिर से एक बार देखते हैं। देखिए देश की प्रतिरक्षा कौन करता है, संघ सूची का विषय हो गया। विदेशी मामले संघ सूची का विषय, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति हो गया, रेडियो, टीवी, शेयर बाजार, जनगणना, निगम कर इत्यादि। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्य सूची में देख लीजिए, पहले 66 विषय था, अब 61 विषय हो गया घट के। पहले 66 विषय, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया दोस्तों, 61 विषय। अरे मेरे भाई, पहले था संघ सूची में 97 विषय, लेकिन अभी हो गया है 100, बढ़ा है 3 ठो। पहले था राज्य सूची में 66 विषय, लेकिन वर्तमान में हो गया है 61 विषय, इसमें 5 ठो घट गया है, समझे। अब देखिए राज्य सूची में कौन कौन आता है, शांति और व्यवस्था, क्या हो गया, शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, पंचायती राज, भूमि सुधार, रेलवे पुलिस इत्यादि। देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या विषय है, शांति और व्यवस्था। ठीक है भाई, शांति व्यवस्था कौन करेगा, राज्य सूची का विषय में आ जाएगा। ठीक है, पुलिस किसके विषय में आता है, राज्य सूची के विषय में। जेल भी राज्य सूची के विषय में। स्थानीय शासन तो पता ही होगा कि राज्य सूची का विषय होगा। कृषि भी राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय है। राज्य के अंदर होने वाला व्यापार भी राज्य सूची के विषय में आता है। न्यायिक विभाग जितना है सब राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज तो पता ही होगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब भूमि सुधार भी किसका है, राज्य सूची का। और रेलवे पुलिस, देखिए रेलवे पुलिस हो गया राज्य सूची का विषय, लेकिन रेल जो है वो केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। संघ सूची को ही केंद्र सूची बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए समवर्ती सूची में पहले तक कितना 47 विषय, अब कितना है विषय, अब यानी वर्तमान में कितना हो गया, 52 विषय। पहले कितना था, पहले था 47 विषय,
पहले था 47 विषय, पहले था 47 विषय, पहले 47 विषय था, अब कितना हो गया है, अब हो गया वर्तमान में 52 विषय। देखिए इसमें ही बढ़ा है कितना, 3 2 5 5 को बढ़ा है। देखिए आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन बढ़ा, किसका है, समवर्ती सूची का विषय। आपराधिक मामला समवर्ती सूची का विषय हो गया। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फंसिएगा थोड़ा सा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो हो गया समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जो जनगणना है ना, जनगणना दोस्त, जनगणना मेरे भाई देख लीजिएगा, जनगणना किसका है, संघ सूची का विषय है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जनगणना पूछे तो संघ सूची का विषय, और वही पूछे जनसंख्या नियंत्रण, वही पूछे आपसे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वही पूछे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना आपका हो जाएगा संघ सूची का विषय। देखिए एक निगम कर भी ध्यान रखेगा, निगम कर में कंफ्यूज होता है, निगम कर जो हो गया संघ सूची का विषय है। परिवार नियोजन, शिक्षा देखिए, शिक्षा किसका है, समवर्ती सूची का है। वन देख लीजिए, वन, दंड प्रक्रिया, वन भी किसका है, समवर्ती सूची का विषय। दंड प्रक्रिया भी समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद में तो समझते हैं ना, तलाक होना, विवाह विच्छेद तलाक होना, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब किसका है, समवर्ती सूची का विषय। देखिए समवर्ती सूची में एक बार फिर से आप ध्यान दे दीजिएगा, क्या क्या हो गया, 47 विषय था पहले, अब हो गया वर्तमान में 52 विषय, अभी है वर्तमान में कितना है देख लीजिए, आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना। अब पूछेगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तो बता दिए, लेकिन ये है क्या, ये समझना जरूरी है। संघ सूची वैसा मतलब सूची है जिसमें जो उसका जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार बनाता है, जो भी प्रावधान उसमें रखता है वो केंद्र सरकार के अधीन रहता है, केंद्र सरकार बनाता है। और राज्य सूची में वो राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाती है। अगर राज्य और केंद्र दोनों बना रही है, अगर राज्य बनाएगी और केंद्र दोनों बनाएगा, लेकिन जब विवादित मामला होगा तो केंद्र को पहला मान्यता दिया जाएगा। समझे दोस्तों, ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया 7वीं में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। एकदम आराम से पढ़ना है और सब सीखते जाना अच्छे से, ठीक ना। आगे देखते हैं 8वीं में क्या है, भाषा। 8वीं में क्या दिया गया है, भाषा। मेरे दोस्त भाषा, पहले जो संविधान जब बना था उस समय कितना भाषा दिया गया था, पहले था 14 भाषा, लेकिन वर्तमान में कितना है, 22 भाषा। पहले था जब मूल संविधान में 14 भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा था, 14 भाषा, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, वर्तमान में 22 गो है, 22 भाषा हो गया है। क्या हो गया है, 22 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा हो गया, 22 भाषा हो गया। अब देखिए भाई 14 22 तो कितना बढ़ गया, 6 2 8 गो तो बढ़ा ना, वो 8 गो कैसे 8 गो बढ़ा, देखते हैं, बताते हैं आपको 8 गो कैसे बढ़ा। मूल संविधान में तो 14 गो भाषा था, 14 गो, लेकिन वर्तमान में 22 गो भाषा। 8वीं में भाषा, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में एगो भाषा जोड़ा गया था। कौन भाषा, सिंधी भाषा जोड़ा गया था, सिंधी। ठीक है दोस्त, अब देख लीजिएगा कैसे कैसे, यहाँ पे एगो हो गया, एक तो सिंधी। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है, नमक का क्या क्या नमक में हो जाएगा, नेपाली म से हो जाएगा मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, और क से हो जाएगा कोकनी, क से हो जाएगा कोकनी, नेपाली मणिपुरी कोकनी। ठीक है दोस्त, अब 92वां संविधान संशोधन 2003, इसका ट्रिक है याद करने का, क्या ट्रिक देख लीजिए ना, क्या लिखते हैं, ट्रिक क्या है इसका, बोर्ड मास,
बोर्ड मास। अब देख लीजिए बोर्ड मास में क्या हो जाएगा, वो से हो जाएगा बोर्डो, बोर्डो, से डोंगरी, डोंगरी, बोडो डोंगरी, वहां से हो गया मैथिली, मैथिली, मैथिली और संथाली, संथाली। देखिएगा बिहार का मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा बिहार का मैथिली भाषा वो 8वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको अच्छा से यहाँ से ध्यान से याद कर लीजिए कि 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। ठीक है, अच्छा से पूछ, एग्जाम में पूछते रहता है। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? भाषा है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया? नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यहाँ से हो गया कितना? यहाँ से 1 हो गया आपका, यहाँ से 3। ठीक है, यहाँ 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या जोड़ा गया? बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यहाँ से 4। तो देख लीजिए ना, एक यहाँ हो गया, 1 3 4, 4 3 7 1 8, 8 हुआ ना, 8 को नया ऐड हुआ। ठीक है, 8वीं में भाषा, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक, ट्रिक दे इसका नमक, कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोर्ड मास यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यहां से ध्यान से रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बोर्ड मास है तो हम अलग कर देते हैं बोर्ड मास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे का स्लाइड। अगर फिर से आपको देखिए भारत के संविधान प्रथम संविधान संशोधन 1991 देखिए। अब आइए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या दिया था? भूमि सुधार। 9वीं में क्या दिया था? भूमि सुधार, भूमि, भूमि सुधार, भूमि सुधार। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 दिया था। जब संविधान बन के तैयार हो गया तो जब नेहरू जी के समय ही प्रथम संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार के लिए, समझे? भूमि सुधार, भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और पहले इसमें था ना, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था। ये भूमि सुधार था पहले न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था। पहले जो है न्यायालय में या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय नहीं था, ये नहीं था, समझे? लेकिन अब वर्तमान में है, परिवर्तनीय है, समझे? देख लीजिएगा इसको। न्यायालय जो है क्या बोलते हैं, भूमि सुधार वर्तमान में, पहले परिवर्तनीय नहीं था। न्यायालय में परिवर्तनीय करने का मतलब समझते हैं, पहले इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। पहले न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था, समझे? लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, समझे? आगे देखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची हुआ, समझे? 52वां संविधान 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? दल बदल, दल बदल। ठीक है दोस्तों, संविधान बन के तैयार हो गया तो फिर इसमें संशोधन बार बार जैसे जैसे परिस्थिति आई उसके अनुसार करना पड़ा। जैसे देख लीजिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार पहले ही बार 1951 में प्रथम संविधान संशोधन है, पूछता भी है प्रथम संविधान संशोधन किसके समय हुआ, कब हुआ, कौन चीज जोड़ा गया, क्या घटाया गया, सब पूछता। अब यहाँ से ध्यान रखिए, प्रथम संविधान 1951 जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। उस समय 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, किस उस भूमि सुधार था।
उसे जब जोड़ा गया था उसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था। जिस 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रख दिया जाता था उसको न्यायालय में उस पर अति नहीं किया जा सकता, परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता था, केस नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब किया जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची दल बदल। अब देखिए दल बदल कहा जोड़ा गया। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक सा, ठीक है, कोई आदमी एक सा, ये भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ा, भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ा, ठीक है, भाजपा के चुनाव चिन्ह से वोट लड़ा, ठीक है, और ये जीत गया। क्या हो गया? ये जीत गया पूर्ण बहुमत से। अब ये जो है जीतने के बाद जाके कांग्रेस में मिल गया, कांग्रेस में मिल गया। अभी लड़ा भाजपा का चुनाव चिन्ह से और बाद में जाके कांग्रेस में मिल गया। तो उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता था। लेकिन जब से ये 10वीं अनुसूचिया जोड़ के दल बदल लाया गया है, तो अगर कोई भी सांसद हो या विधायक हो किसी और पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ता है और किसी और पार्टी में चल जाता है, अगर सिंगल जाता है तो उस पर उसका क्या होता है, सदस्यता निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर यही 2/3 आदमी, जैसे एक्स पार्टी है, भाजपा पार्टी है, अगर भाजपा पार्टी के 2/3 सदस्य, कितना 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य जो है अगर ये कांग्रेस में जाके मिल गया, कांग्रेस में मिल गया, या कांग्रेस का 2/3 सदस्य भाजपा में जाके मिल गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। समझे? मतलब शर्त है कि अगर किसी को मिलना भी है ना, तो जितना उसके संख्या है सदस्य का, जैसे भाजपा पार्टी हुआ जिसका संख्या कम से कम 2/3 जाके मिले तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। अगर सिंगल जाएगा 2/3 से कम रहेगा तो उस पर अति कार्रवाई होगा और उसकी जो सदस्यता होगी निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए लाया गया था 10वीं अनुसूची के समय जोड़ के दल बदल, क्या 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अब आइए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992-93। 73वां में क्या है? 73वां संविधान संशोधन लगता है कि अगले स्लाइड में दिया हुआ 73वां, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। अच्छा यहाँ पे दे दिया गया। चलिए आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के समय क्या हुआ था ये देख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ठीक है। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, ठीक है दोस्त। 11वां में क्या है? पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, ठीक है, पंचायती व्यवस्था। देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था है। पंचायती व्यवस्था में कितना विषय है? 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था है। पंचायती व्यवस्था में कितना विषय है? 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में 12वीं अनुसूची जोड़ के क्या लाया गया था? नगर पालिका में कितना विषय है? 18 विषय है, तो याद रखिएगा। देखिए 11वां में क्या है? पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था में क्या है? 29 विषय है। किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखिए, एगो 1992 देता है, एगो 1993। देखिए हुआ क्या था कि 1992 में पंचायती व्यवस्था को पारित किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 1993 में। समझे? तो 1993 में लागू किया गया था, तो कहीं 1992 देगा, कहीं 1993 देगा, इसे घबराना नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है, इसीलिए दे दिया हम दोनों। तो पंचायती व्यवस्था किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। 12वीं में क्या है? नगर पालिका। पंचायती व्यवस्था में क्या है? पंचायती व्यवस्था में क्या गो विषय है? 29 को। देखिए 29 विषय कैसे याद रखिएगा? देखिए यहाँ पे 2 + 9, 2 + 9 कितना होता है? 11। अनुसूची कौन? 11 हुआ ना।
2 + 9 11, अनुसूची कौन 11। ठीक है, छोटा छोटा अपना दिमाग लगा के आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक ना, कितना हो गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती व्यवस्था 29 विषय 11। 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या है हुआ था नगर पालिका, कितना विषय इसमें 18 विषय है। ठीक है दोस्त, एक बार स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं पूरा को, फिर से पूरा रिवीजन करा देते हैं एक बार ताकि याद रहे। देखिए बस 5 मिनट में देख लीजिए, मूल संविधान में कितना विषय था, मूल संविधान में कितना अनुसूची था 8 अनुसूची था। ठीक है, वर्तमान में कितना है 12 अनुसूची है। आगे देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या था भारत, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, भारत, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या हो गया वेतन भत्ता तथा पेंशन, इतना याद रखना, वेतन भत्ता पेंशन। भाई किसी चीज को पहले हम घर बनाएंगे उसमें कर्मचारी को रखना पड़ेगा, तो पहले ऊपर पैसा मांगेगा, पहले पैसा मांगेगा तभी तक काम करने के लिए शपथ लेगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो शपथ नहीं करेगा। वही उसी तरफ से भी याद कर सकते हैं कि भारत मेरा बन गया, उसके बाद क्या कर्मचारी हमको भारतीय संघ के पदाधिकारी को रखना था, तो उसके पहले हमको वेतन देना पड़ा, उसके बाद क्या लेगा तीसरा में शपथ लेगा। तो दूसरा में सही याद रहेगा वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में क्या है, तीसरा में शपथ ग्रहण के बाद दिया गया है भारतीय संघ पदाधिकारी का, लेकिन एक्सेप्शन में दिया गया है क्या कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में दिया गया है शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का 69 में दिया गया है, राज्यपाल का 159 में दिया गया है। तीसरा में अनुसूची में हो गया शपथ। चौथा में देखिए, चौथा में क्या है, चौथा में हो गया राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है, चौथा राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है। पांचवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के दिया गया है। ठीक है, छठा में क्या है असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, छठी में। सातवीं देखिए, सातवीं में हो गया शक्तियों के विभाजन, इतना याद रखने के लिए बोले हैं, इतना याद रखिएगा, शक्तियों के विभाजन, शक्तियों के विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, सातवां। आठवां में देखिए, आठवां में क्या दिया गया है, आठवां में दिया गया है भाषा। ठीक है, नौवां में देख लीजिए, नौवां में क्या है, नौवां में भूमि सुधार। 10वां में क्या है दल बदल। 11वीं में क्या है पंचायती व्यवस्था, और 12वीं में क्या है नगर पालिका। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो लास्ट आ गया, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह आप देखते रहिए सक्सेस मंत्र क्लासेस को, और अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।